डाइस। तो जल्दी से डाल लीजिए, आज हमारा नया टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, यानी नए टाइप का टॉपिक होगा हमारा, डाइस है। सबसे पहले ये जानते हैं कि डाइस में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो डाइस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप के बनते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है इसमें क्लोज डाइस, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें ओपन डाइस। क्या होता है? ओपन डाइस होता है, ठीक है। क्या होता है? ओपन डाइस होता है। तो 2 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि हमारा डाइस होता ही क्या है। तो डाइस के बारे में जानते हैं। देखिए भाई, एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाऊंगी, थोड़ा अच्छा सा होगा, देख लेना। वैसे तो मेरी आर्ट बहुत खराब है, आप लोग बता देना कि किस प्रकार की है, ठीक है, वरना आप लोग कहें कि दीदी ने ये क्या बना दिया। चलिए, आपके सामने एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में 6 सतह बनी हुई हैं। कितनी सतह बनी हुई हैं भाई? 6 सतह बनी हुई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं या फेस कहते हैं, ठीक है। फेज और फेस, ठीक, ऐसे करके कहते हैं। तो यहाँ पर कितनी सतह हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका पहला पॉइंट कि एक डाइस में कितनी सतह होती हैं। अच्छा, मेन बात आपसे ये पूछी जाती है कि डाइस आपकी मिलकर किससे बनी होती है? वर्ग से मिलकर बनी होती है या रेक्टेंगल से? देखिए भाई, वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? कॉमन होती हैं। जो आपका वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? कॉमन होती हैं, ठीक है। तो आपका जो डाइस है वो वर्ग से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला देखिए, एक आपका रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। तो इससे मिलकर क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है, घन नहीं बनता। इसे हम घन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घन। इसे हम घन भी कह सकते हैं, और इसे हम डाइस भी कह सकते हैं, और इसे हम पासा भी कह सकते हैं। अच्छा, पासे का प्रयोग कहाँ होता है? आपने देखा होगा एक खेल होता है लूडो। लूडो आप लोगों ने खोला होगा, उसमें रेड कलर की गोटी का प्रयोग किया जाता है, और उस रेड गोटी में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं प्रत्येक सतह पर, 1 से लेके 6 तक। कहाँ तक लिखे होते हैं? 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। वही नंबर वही नंबर आपको खेल में आगे ले जाते हैं और बताते हैं कि आपका ये नंबर आया और आपको अपनी गोटी इतने प्रकार से आगे बढ़ा देनी। ऐसा ही होता है ना? किसी को दिक्कत भाई यहाँ तक? किसी को? ठीक है। तो यहाँ से हम इसे क्या कहते हैं? पासा डाइस। आज उसी गोटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सतह कितने होते हैं? सबसे पहले बात आ जाती है कि डाइस में आपके सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डाइस की। किसकी कर रहे हैं? डाइस की। तो डाइस में अब आपकी सतह कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से मैं दोबारा लिख दे रही हूँ, सतह कितनी होती है? 6 होती है। फिर आपसे कोने पूछे जाए, और कॉर्नर, कोने, या फिर हम इसे कॉर्नर कहते हैं, कि आपके कॉर्नर कितने होते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? तो यहाँ से कॉर्नर इसके कितने होते हैं भाई? देखिए, पॉइंट से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने कॉर्नर है भाई? 8 कॉर्नर है। तो यहाँ से कॉर्नर की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है तीसरे नंबर पर इसकी लाइन। जो लाइन खंबे से खड़े हुए हैं, यानी जो फेस आपस में मिले हुए हैं, वो किससे मिले हुए हैं? मान लो आपका कोई एक छोटा सा कमरा है, मैं इसी कैमरे के सामने के बोर्ड को ले लेती हूँ, इसका भी स्ट्रक्चर उसी प्रकार से, ठीक। तो आपका जो कमरा होता है उसका ऊपर की छत होती है, नीचे की धरती होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ दीवार होती है, और ऐसे भी राइट साइड और लेफ्ट साइड खड़े हो जाएंगे तब भी दोनों तरफ साइड दीवार होती है, ठीक है। तो एक रूम में आपके फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। रूम में कॉर्नर कितने होते हैं? 4 कोने नीचे के, 4 ऊपर के, 8 होते हैं। और रूम में जो आपके खंबे या लाइनें होती हैं, जैसे ऐसे करके लंबे लंबे, जैसे ये एक खंबा, दूसरा खंबा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11 और 12। कितने खंबे हो गए आपके? 12 लाइनें होती हैं। यानी अगर हम इसमें लाइन जोड़ें तो कितनी होती है आपकी? 12, ठीक है। मैं आपको शुद्ध लैंग्वेज लिखवा रही हूँ, इंग्लिश वाली भी मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक, जिससे आपकी बात समझ में आ जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ये हमारा डाइस है। अब इस प्रकार का डाइस हमसे क्वेश्चन में तो पूछा नहीं जाता कि हमें रेड कलर की गोटी का आकार दिखा दिया जाए, तो ऐसा आकार नहीं दिखाया जाता। जो आकार दिखाया जाता है वो अलग टाइप का होता है। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें फेस कितने दिखाई देते हैं? तो हमें 3 फेस दिखाई देते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्लोज डाइस। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज डाइस। यानी कि ये हमारी अभी कौन सी डाइस है? क्लोज वाली, ठीक है। क्लोज डाइस है।
कैसी है, क्लोज डाइस। अगर हम ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस किस प्रकार से दिखेगा वो भी आता है। तो ओपन डाइस ऐसे दिखेगा, देखिए ओपन डाइस, ओपन डाइस इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ओपन डाइस इस प्रकार से दिखेगा। तो ये आपका कैसा डाइस है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा तो हम इसे कहते हैं ओपन डाइस। क्या कहते हैं, ओपन डाइस कहते हैं। और इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना होगा तो हम इसे क्लोज डाइस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब